जय श्री राम। रामायण एक महाकाव्य है। लाखों करोड़ों भाई एवं बहन इसे देखकर ज्ञान प्राप्त किए हैं। मैं संदेश देना चाहूँगा कि रामायण में जो बातें कही गई है, अगर इसे अपने जीवन में उतारा जाए तो जीवन सार्थक बन सकता है। इसमें ऐसे ऐसे ज्ञानवर्धक बातें कही गई है जो जीवन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले युग में जो देखा गया पुष्पक विमान, उसकी कल्पना पर आज वायुयान का आविष्कार किया गया है। जिस तरह से विज्ञान आज बढ़ रहा है, उसमें पुरातन ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहा गया है कि कोई भी नवीन वस्तु पुरातन ज्ञान के आधार पर निर्माण होता है, जो पुष्पक विमान के आधार पर आज वायुयान का आविष्कार हुआ। और इस तरह से ध्यानपूर्वक देखा जाए तो और भी महत्वपूर्ण बातें रामायण से मिलती है। यह धर्म के बारे में बतलाती है, सत्य के बारे में बतलाती है। इस तरह से रामायण को देखकर हमें ऐसा लगता है कि विश्व का मानव कल्याण के लिए रामायण देखने की ज़रूरत है। आज रामायण का प्रसारण बंद हुआ है और पहली बार उत्तर रामायण की शुरुआत हुई है। इसमें दर्शन के आधार पर बतलाया गया कि किस तरह से श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। यह रामायण, उत्तर रामायण की जो कल्पना की गई है, वो वाल्मीकि द्वारा रचित उत्तर रामायण है। जब राज्याभिषेक हो रहा था, तब कुल गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कहा कि राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है, जिस तरह से सेवक का दायित्व होता है, और एक सेवक के रूप में राजा का जीवन व्यतीत होना चाहिए। तब श्री राम जी कहते हैं, हाँ राजगुरु, मेरे पिताश्री भी इसके बारे में बतलाया था कि राजा एक सन्यासी होता है और देश के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। यहाँ तक पुत्र, पत्नी, भाई और सेवक की तरह कार्य करता है। अगर ज़रूरत पड़े तो अपना प्राण भी त्याग सकता है। इस तरह से राजा सेवक के रूप में कार्य करता है। और इस तरह से आज उत्तर रामायण का प्रसारण शुरू हुआ है। जितना गर्वित इसके बारे में चर्चा की गई है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। अगर देश में, राजनीति में इस तरह की भावना को लेकर जो आज के परिवेश में राजा हैं, अगर वो इस तरह से कार्य करें एक सेवक के रूप में, तो निश्चय ही देश का विकास हो सकता है। लेकिन स्थिति यह है कि वो इस तरह से कार्य नहीं करते हैं। उन्हें रामायण को देखते हुए, समझते हुए
इस तरह का कार्य करने की आवश्यकता है। तभी देश का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।